Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is Glimpses of India, या Glimpses of the Past. तो बच्चों इसमें glimpses, what do you mean by glimpses? अगर हम अपनी हिस्ट्री को या अपने पास्ट को पढ़ेंगे, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल स्टडी हो जाती है, तो यहाँ पे जो है राइटर ने जो है ग्लिम्सेस में झलक, मतलब इन शॉर्ट में जो है हमें अपने पास्ट के बारे में बताया है कि वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ आर कंट्री, तो उसको जो है यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है और कहाँ से कहाँ तक है 1757 से 1857 तक का जो है हमारे पास को जो है यहाँ पे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है यहाँ पे हमें बताया गया है। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्लाउड्स या बबल्स के थ्रू जो है हमें डायलॉग्स बताए गए हैं, तो उसको जो है पिक्चर के थ्रू जो है बताया गया है, इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो ये है बच्चों हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी ड्यू। क्लियर? तो ये थर्ड चैप्टर है। इससे पहले जो है हमने पोएम करी थी, आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ज्योग्राफी लेसन पोएम करी थी, उसके बाद ये चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ग्लिम्पसेस अपने जो है पास्ट के बारे में इन शॉर्ट जो है हमें यहाँ पे ऑथर ने बताया गया है, और उसको जो है पिक्चर के थ्रू जो है वो फार सीइंग थे, और उनको जो है लगता था कि जो अगर हम जो है इनकी हेल्प करेंगे तो धीरे धीरे जो है इनके पूरे इंडिया में जो है हम कब्जा कर सकते हैं। तो राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और धीरे धीरे जो है सब पे जो है उन्होंने सबड्यू कर लिया, मीन्स ओवर पावर कर लिया, सब पे जो है कब्जा कर लिया। तो सबड्यू मीन्स ओवर पावर। इफ फास्टिंग रूलर like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। अब यहाँ पे जो है ये डायलॉग जो है किसके लिए है? टीपू के लिए है। टीपू सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, तो वो मैसूर के थे, बहुत बहादुर थे, इफार सिंह। अब उन्होंने जो है देख लिया था कि किस तरह से जो है ब्रिटिश जो है हमारे जो है देश के जो है प्रिंसेस को जो है किस तरह से लड़ा रहे हैं आपस में और उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो उनको जो है उनके प्लान के पता चल गया था, और दैट इज वाई ही फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड। राइट, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी तब तक जो है वो ब्रिटिश से जो है लड़ते रहते, इतने ब्रेव थे टीपू सुल्तान। और किस कहाँ बिलोंग करते हैं? मैसूर को बिलोंग करते थे, और उनको जो है उनकी स्ट्रेटेजी जो है पता चल गई थी ब्रिटिश की। इफार सिंह रूलर like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting, कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक जो है उन्होंने क्या करा, उनसे लड़ते रहे थे। और क्लियर? तो यहाँ पे जो है ये दिस डायलॉग इज फॉर टीपू सुल्तान, और ये भी जो है यहाँ पे कि किस तरह से जो है हमारे देश के जो है प्रिंसेस जो है आपस में लड़ते रहे थे, और ब्रिटिश जो है अपने उसमें जो है सबको जो है ओवर पार कर रहे थे, सारे राजाओं को जो है किस तरह से उन्होंने ओवर पार करा होगा। आप लोगों ने जो है ये हिस्ट्री में जो है क्लियरली पढ़ा होगा। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अब कुछ लोग जो थे ऐसे थे, अब होता है कि कई लोग होते हैं, सबके विचार जो है अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों ने सोचा चलो थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थिंग्स। अब उन्होंने सोचा कि भाई पहले जो था किस तरह से जो है लोग जो है लूटपाट कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, या जो है देश में पीस नहीं थी, लोग आपस में कैसे फाइट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारे मतलब ये नहीं देखा कि हमारे देश पे जो है ब्रिटिश जो है कब्जा कर रहे हैं, बट फ्यू ऑफ देम जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अरे भाई चलो कोई शांति है, अब फर्दर जो है नो फाइटिंग नो लूटिंग बाय थिंग्स। तो इस तरह से जो है कुछ लोगों ने की जो है अपनी भावनाएं थी उनकी कि किस तरह से उन्होंने जो है इस चीज को देखा कि चलो अब जो है क्योंकि ब्रिटिश का राज हो गया है और कोई आपस में लड़ेगा नहीं, जितने हमारे प्रिंसेस थे जो आपस में लड़ते थे उनको किसने ओवर पार कर लिया, सबड्यू कर लिया है ब्रिटिश ने। अब कुछ लोगों का ये विचार था और कुछ लोगों ने कहा इट्स गुड, राइट, हु सेंड द ब्रिटिश। अब उन्होंने कहा ठीक है, कुछ लोगों ने क्या बोला, आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कि हमारी जो डेस्टिनी है, व्हाट यू मीन बाय डेस्टिनी मीन्स भाग्य, जो हमारा भाग्य किससे जुड़ा हुआ है,
हो सकता है उनसे जो है हमारा भाग्य जुड़ा हुआ होगा और आज जो है वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो सबके जो है विचार क्या थे, अलग अलग थे। तो रिएक्शन क्या था, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्केस्ट। जो कॉन्केस्ट मीन्स कॉन्कर, जो जीत हुई थी, किसकी हुई थी, ब्रिटिश ने जो है हमारे राजाओं को जो है आपस में लड़ा के जो है वहां पे ओवर पावर करा था उनको, और सारे जो है उनके राज्यों को जो है कब्जा कर लिया था। किस तरह से करा था ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि धीरे धीरे उनकी हेल्प करी। किस लिए हेल्प करी, टू डिफीट द दूसरे राजा को, टू डिफीट द प्रिंसेस ऑफ अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के राजा को जो है हराने के लिए किस तरह से उनकी हेल्प करी। परंतु जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि कुछ लोग जो हमारे प्रिंसेस जो थे आज के लिए सोचते हैं, कल के लिए कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। उन्होंने कहा भाई चलो आज जो है मेरी सीमा पे मुझे जो है अपना कब्जा मिल गया, मैंने अपने राज्य को बचा लिया, दैट्स ऑल। बट ऐसा नहीं है, और आप लोग भी जो है कोई भी काम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख के कि फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, क्योंकि अभी जो है आपने स्टार्ट करी अपनी लाइफ की जर्नी, तो उसको जो है प्लान करके चलना चाहिए। ना कि क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है हमें काफी कुछ जो है सिखाती है कि किस तरह से ब्रिटिश ने जो है धीरे धीरे, क्योंकि आपने अभी मैप के थ्रू देखा है कि इतना सा था जब उन्होंने कब्जा किया था हमारे देश को, और धीरे धीरे राजाओं को जो है अपना दिमाग चलाया उन्होंने, किस तरह से राजाओं को जो है पहले लड़ाया आपस में, और किस तरह से, और लोग जो है हमारे देश के जो इंडियन थे उनके क्या विचार थे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है अब देश में शांति रहेगी, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है अपना, क्योंकि वो उनकी जो है वेपन्स अच्छे हैं, अब कोई फर्दर जो है वहां पे लड़ाई नहीं होगी, नो लूटिंग, नो वॉर बाई थिंग। तो उन्होंने कहा, और कुछ ने कहा कि भाई ठीक है ब्रिटिश को भगवान ने भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा, और कुछ ने कहा नहीं नहीं भाई, आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कि जो हमारा भाग्य है वो किससे जुड़ा है, ब्रिटिश से। और मे भी इसी यही कारण है कि उन्होंने जो है हमारे देश में जो है सबड्यू करा है, वो पास करा है। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और dethroned आवर किंग्स। अब जो है किस तरह से जो ब्रिटिश थे, अब ये तो हमारे इंडियंस की जो है रिएक्शन थी, क्लियर। अब जो है जो व्हाइट मैन थे हैज किल्ड, अब उन्होंने क्या करा, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग थी कि किस तरह से हम इनको हेल्प करेंगे और ये क्या होंगे, हमारे अंडर आ जाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, द व्हाइट मैन हैज किल्ड ऑन dethroned आवर किंग्स, और धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उस राज्य को, जिस राजा को, जिस किंग को या प्रिंसेस को जो है उन्होंने हेल्प करी थी, धीरे धीरे जो है उनको वहां से बाहर निकाल दिया और उस राज्य को जो है कब्जा कर दिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि हमें पता, हमारी हिस्ट्री बताती है कि हमारे देश में जो है पहले राजाओं का जो है राज होता था। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश ने क्या करा कि उनकी हेल्प करी, उनको अपने अंडर में ले लिया, और फिर धीरे धीरे उनको उन्हीं के राज्य से जो है उनको बाहर निकाल दिया। द व्हाइट मैन हैज किल्ड और dethroned आवर किंग्स। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई, अब कुछ लोगों को बुरा लगा कि भाई हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारे राजा हैं, दो दे वर नॉट गुड, कि उन्होंने कहा ठीक है वो अच्छे नहीं है, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल है तो हमारे इंडियन है, तो हमारे देश के लोग। तो कुछ लोगों ने अपने व्यूज जो है चेंज करे, और किस तरह से उन्होंने जो है फिर जो है उनके जो है ओपिनियन जो है किस तरह से चेंज हुए हैं। पहले सबने क्या बोला, किसी ने बोला कि नहीं भाई ठीक है, यहाँ पे कोई लूटिंग नहीं होगी, पीस रहेगा, फर्दर कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई वेपन्स, क्योंकि उनके वेपन्स इतने अच्छे थे कि और कोई जो है दूसरा फाइट नहीं कर सकता। किसी ने कहा चलो हमारा भाग्य ऐसा है, भगवान ने जो सोचा है अच्छा सोचा है। बट जो व्हाइट मैन थे उनकी स्ट्रेटेजी कुछ और थी, उन्होंने धीरे धीरे हमारे राजाओं को जो है बाहर निकाल दिया और उनके राज्य को जो है कब्जा कर लिया। पर लोगों ने, कुछ लोग अच्छे थे, उन्होंने सोचा भाई नहीं है तो आफ्टर ऑल हमारे देश के लोग, हमारे देश के राजा हैं, और बाहर के लोग किस तरह से उसमें कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था बच्चों, हमने मार्टर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मार्टर्स। तो मैंने अभी बताया था कि मार्टर्स किसको बोलते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्टर्स मीन्स होता है कि जो हमारे देश के जो जवान हैं, जो वीर जवान हैं, जिन्होंने अपने देश को जो है बचाने के लिए या फ्रीडम दिलाने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था, सैक्रिफाइस किया था, उनको बोलते हैं मार्टर्स। क्लियर। और ये जो हमारा जो चैप्टर है ये 1757 टू 1857 के जो यहाँ पे ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट
फर्स्ट जो हमारी वॉर शुरू हुई थी किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, वो 1857 में। तो किस तरह से पहले उन्होंने धीरे धीरे जो है हमारे देश में जो है कब्जा करना शुरू कर दिया था, किस तरह से उन्होंने जो है अपने वेपन्स के थ्रू, अपने दिमाग से थ्रू, स्ट्रैटेजी से, बिकॉज वो दे वर वेरी क्लेवर, बहुत चालाक थे, और किस तरह से सीधे साधे जो इंडियंस हैं उन पे जो है उन्होंने किस तरह से जो है कब्जा करा। पहले हमारे जो है किसको उन्होंने करा, पहले राजाओं को आपस में लड़ाया, फिर हमारे फार्मर्स को किस तरह से जो है उनको जो है इंटरेस्ट में पैसा देके उनकी जमीनों को जो है कैसे कब्जा करा था, और फिर धीरे धीरे जो हमारे जो धीरे धीरे ट्रेड को जो है अपने गुड्स जो है ब्रिटिश लाके सस्ते दामों में बेचते थे, और अपना जो गुड्स बेचते थे वो किसमें बेचते थे, टैक्स फ्री, राइट। और जो हमारे थे वो क्या करते थे, थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे। तो अपना व्यापार को जो है, ट्रेड को जो है उन्होंने किस तरह से एक्सपैंड किया है और हमारे देश को जो है, तो यहाँ पे जिन हमारे देश के जवानों ने जो है सेक्रीफाइस किया था, जो हमारी वॉर हुई थी, फर्स्ट वॉर किसकी हुई थी, इंडिपेंडेंस के लिए 1857 में। तो यहाँ पे जो है उन्हीं के लिए जो है यहाँ पे लता मंगेशकर ने जो है गाना गाया है, और इट इज अ वेरी वेल नोन सॉन्ग, सबको पता है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, right? Oh, my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. और ये जो है कहाँ पे जो है, this function took place in Delhi. This function और वहां पे जो है किस तरह से प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जो है किस तरह से वहां पे बैठे हैं, और सब जो है अपने देश के जो है जवान जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपनी लाइफ को जो है देश के लिए, किस तरह से आप लोगों को पता होगा कि हमारे सोल्जर्स जो है कितने ब्रेव हैं और किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा देते हैं देश को बचाने के लिए। तो ये फ्रीडम की लड़ाई थी, अपने देश को आजाद कराने की लड़ाई थी, और किस तरह से लक्ष्मीबाई हैं, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, सबके नाम जो है यहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं, और वो जो है यहाँ पे एक जो है गाना गा रही हैं। क्लियर? और सेकंड में हमने पढ़ा था किस तरह से जो कंपनी ने जो है कॉन्केस्ट करा था, किस तरह से जो है हमारे देश के जो है किसको, प्रिंसेस को, राजाओं को जो है किस तरह से, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एज बिफोर वी डिस्कस कि किस तरह से हम लोग जो है किसके बारे में सोचते हैं, आज के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते। सिमिलरली जो हमारी प्रिंसेस हैं, राजा लोग थे, वो क्या करते थे, आज के बारे में सोचते थे, अपने बॉन्डे को जो है टेरिटरी को बचाने के लिए जो है किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे जो है ब्रिटिश की हेल्प लेनी शुरू कर दी, और अपने जो है दूसरे राज्य के जो है प्रिंस को या किंग को जो है हराने के लिए जो है उन्होंने ब्रिटिश की सहायता ली, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास वेपन्स हैं और अच्छे वेपन्स हैं और इजीली जो है वो जीत सकते हैं। बट इसका जो फैक्ट है वो बिल्कुल अपोजिट हुआ है, क्योंकि उन्होंने दूर की सोची, किसने, ब्रिटिश ने, हमारे राजा ने किसकी सोची, आज की सोची, उन्होंने दूर की सोची, और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इनके हेल्प करके इनको जो है इन्हीं के राज्य से जो है उन्होंने क्या करा, डिथ्रोन करा आर किंग्स। परंतु जो एक टीपू सुल्तान थे, बहुत ब्रेव थे और मैसूर के थे, ए फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश, तब तक लड़ते रहे टिल ही डाइड फाइटिंग, और लड़ते लड़ते जो है तब तक वो लड़ते रहे ब्रिटिश से जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। परंतु यहाँ पे जो है कुछ लोग जो है खुश हो गए कि ठीक है, इनकी धीरे धीरे जो है हमारा जो है यहाँ पे पीस हो जाएगा, कोई लूटिंग नहीं होगी, नो लूटिंग नो वॉर। तो वो लोग हैं जो खुश हो गए, कुछ ने कहा नहीं भाई ये हमारे भाग्य में था कि हमें ब्रिटिश से जुड़ना था, और हम जो है भगवान ने जो करा अच्छा करा। बट धीरे धीरे उन्हें भी पता चला कि किस तरह से ब्रिटिश ने जो है धीरे धीरे जो है ओवर पार करके धीरे धीरे हमारे राजाओं को उन्हीं के राज्य से जो है बाहर कर दिया था, राइट। अब इन्हीं को जो है उन्होंने कहा नहीं भाई, सम किंग्स वर नॉट गुड, बट आफ्टर ऑल भाई कुछ भी वो है तो हमारे देश के, तो हमें जो है इनके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो इसको हम फर्दर जो है नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे।
तो बच्चों अभी हमने चैप्टर देखा, थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, कि किस तरह से ब्रिटिश ने जो है हमारे देश में जो है किस तरह से हमारे किंग्स को, हमारे प्रिंसेस को किस तरह से उनको जो है ओवर पार करा और किस तरह से उन्हीं को उन्हीं के राज्य से कैसे डिथ्रोन करा। क्लियर? अब आगे जो है इसी को हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।